हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी का इशू ऑफ डिवेंचर। इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 वीडियो कर चुके हैं इशू ऑफ डिवेंचर के ऊपर, आप लोग देख चुके होंगे। तो आज जो हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, पिछले वीडियो में भी हम दिखाए थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो एचएस में आ सकते हैं, मतलब क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, उसी को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमने लिए हैं और वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आप लोग कॉपी पेन लेके हमारे साथ साथ करते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को शेयर करना, लाइक करना है और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकॉन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो चले साथ साथ में शुरू कर देते हैं इशू ऑफ डिवेंचर। ये जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12 का एचएस और जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड होंगे उसमें, उसके लिए भी। ठीक है बच्चों, चलिए आपके स्क्रीन पे देखिए प्रॉब्लम दिया हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम, उसके बाद सॉल्व करते हैं। बोला क्या है, सोहेल लिमिटेड issued 6000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या टर्म्स बताया गया। नंबर 1, issued at 10% डिस्काउंट एंड redeemed at 20% प्रीमियम। नंबर 2, issued at 20% प्रीमियम एंड redeemed at 10% प्रीमियम। नेक्स्ट बोला गया issued at 5% डिस्काउंट एंड redeemed at par। सो द जर्नल एंट्री, मतलब जो बताया गया, तीनों केस बताया गया है, तीनों केस का अलग अलग जर्नल एंट्री बनेगा, तो वो केस वाइज हमको जर्नल एंट्री बनाना है। ठीक है, चलिए फिर आप लोग भी तैयार, हम भी तैयार, फिर शुरू हो जाते हैं। चलिए कैसे जर्नल एंट्री बनेगा, क्या जर्नल एंट्री होगा, ये देखते हैं। चलिए ठीक है, तो पहले क्या बताया गया आपको, कंडीशन पहले वाला देख लीजिए आप पहले। ये 6000 डिवेंचर इशू हुआ है, परसेंटेज कितना, 10% डिवेंचर, और इसका फेस वैल्यू है 100 करके। तो फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में हम चलेंगे। केस 1 में क्या बोला गया, इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगा वो पहले हम करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले इसका जर्नल एंट्री करते हैं। चलिए, तो पैसा आपके पास आ रहा है, तो पैसा आएगा तो एंट्री क्या होना चाहिए, पहले होगा बैंक अकाउंट डेबिट। ये है हमारा केस 1। केस 1 एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक में कितना पैसा जाएगा आप देखिए। पहले प्रॉब्लम में क्या बताया गया, 6000 डिवेंचर है, 100 करके हैं, लेकिन हमने जो इशू कर रहे हैं इसको 10% डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं। तो 10% डिस्काउंट करेंगे तो फिर 100 से 10% चला जाएगा, मतलब 10 रुपीज चला जाएगा, तो मिलेगा कितना, 90 रुपीज करके आपको मिलेगा। तो बैंक में आपका आएगा कितना, 6000 इंटू ₹90। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 54,000 एंड 0, तो 5,40,000। तो आपने फिर यहाँ पे देखिए डिस्काउंट दिया है 10%, उल्टा प्रीमियम भी दिया आपने 20%। तो ये जो डिवेंचर हमने इशू किया, इसमें नेट लॉस कितना हो गया आप देखिए। 10 रुपये आपने डिस्काउंट दिया, वो हो गया, फिर 20 रुपीज जब रिडीम करेंगे तब चुकाएंगे 20 रुपीज एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना आपका लॉस हो गया, 30 रुपीज पर डिवेंचर। तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना होगा अमाउंट, 6000 डिवेंचर है आपका। कैलकुलेशन थोड़ा हम दिखा देते हैं। 6000 डिवेंचर, 10 रुपये आपका डिस्काउंट में गया और 20 रुपीज आपका प्रीमियम में गया, तो टोटल कुल मिला के 6000 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा कितना आपका, यहाँ कैलकुलेशन दिखा देते हैं, 6000 इंटू 30, ये आपका लॉस हो गया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1,80,000। ठीक है, 1,80,000। तो 2 फिर क्या होगा, 2 10% डिवेंचर,
टू 10% डिवेंचर अकाउंट कितना आएगा, इसमें आएगा आपका 6000 इंटू 10 कर 100 करके था तो 6000 इंटू 100 मतलब ये हो जाएगा आपका 6 लाख। डिवेंचर अकाउंट में चला गया आपका 6 लाख। फिर आपने प्रीमियम दिए हैं, जब रिडीम करेंगे तब उस समय आपको प्रीमियम देना है, तो प्रीमियम का भी यहाँ आ जाएगा कितना, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाएगा, सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट कितना हो जाएगा 6000 डिवेंचर इंटू ₹20 करके आपने डिवेंचर रिडीम करने के टाइम पे प्रीमियम देंगे तो ₹20, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका नरेशन लिखे, बीइंग 6000 10% डिवेंचर issued 10% डिवेंचर रेट बता देते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 each issued at डिस्काउंट कितना 10% and redeemed at a premium, redeemed at a premium at the rate of कितना परसेंट 20%। ठीक है, ये हो गया आपका नरेशन, ये लिखना है पूरा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ। जैसे आपने डिस्काउंट दिया इसके लिए आपको 10 रुपीज लॉस हुआ, और जो प्रीमियम हमने जब लौटाएंगे मतलब रिडीम करेंगे तब जो प्रीमियम देंगे वो हो गया 20, तो ये 20 प्लस 10 दैट इज 30 रुपीज आपका लॉस हुआ पर डिवेंचर में, तो टोटल लॉस कितना 6000 इंटू 30 दैट इज 1,80,000 लॉस हुआ, वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, चलो समझ में आया। ठीक है, तो केस 1 का सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे केस 2 में। केस 2 में क्या बताया गया है वो सॉल्व करेंगे। तो केस 2, चलिए केस 2 में क्या बताया गया आपको पहले देख लेते हैं। केस 2 में आपको बोला गया है, केस 1 का काम हो गया, केस 2 में क्या बोला गया है, इशूड एट 20% प्रीमियम, प्रीमियम में इशू हो रहा है, फिर उसको रिडीम्ड भी 10% प्रीमियम में हो रहा है, दोनों प्रीमियम में हो रहा है, इशू भी प्रीमियम में और रिडीम्ड भी प्रीमियम में हो रहा है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, चलिए तो पहले आपके पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। कितना डेबिट होगा, अब देखिए इशू जो हम कर रहे हैं 20% प्रीमियम में कर रहे हैं, तो 100 रुपीज इसका फेस वैल्यू है, तो उसके साथ 20% मतलब 20 रुपीज जुड़ जाएगा। तो चलिए फिर मिलेगा कितना 6000 डिवेंचर इंटू रुपीज कितना ₹120 हो जाएगा, क्योंकि 20 उसका प्रीमियम है और 100 है उसका फेस वैल्यू, तो 120 इंटू 6 होगा, तो कितना हो जाएगा 7,20,000। ठीक है, फिर बोला है कि भाई हम जब उसको रिडीम करेंगे तो उसमें हमारा 10% प्रीमियम जाएगा, तो इसके लिए 10% अगर प्रीमियम हम देंगे तो पार्स डिवेंचर 10 रुपीज करके हमारा लॉस हो रहा है, तो लॉस का भी यहाँ एंट्री होगा। क्या एंट्री होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना हो जाएगा
वो भी डेबिट होगा आपका, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होगा डेबिट, कितना 6000 इंटू ₹10 करके, देखिए ₹10 करके आपका लॉस है, प्रीमियम दे रहा है रिडीम में, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 60,000। ठीक है, 2। अब 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर अकाउंट में कितना जाएगा, 10% डिवेंचर में जाएगा आपका 6000 इंटू ₹100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 लाख। और 2, अब देखिए इसमें प्रीमियम है, प्रीमियम में हम इशू कर रहे हैं 20% प्रीमियम, तो यहां हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा कितना 6000 इंटू ₹20, तो ये हो जाएगा 1,20,000। ये हो गया आपका 1,20,000। 2, फिर आप देखिए जो रिडम्पशन हो रहा है, रिडम्पशन के टाइम पे आप दे रहा है 10% प्रीमियम, उसका एंट्री होगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, कितना हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में जाएगा आपका 6000 इंटू 6000 इंटू कितना करके प्रीमियम हमने दिए हैं, ₹10 करके हमने जब इशू किए हैं, तो 10% जब रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम में किए हैं, तो 10% प्रीमियम जो है वो आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में जाएगा, तो मतलब ₹10, तो कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका केस 2 का एंट्री। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग 6000 10% डिवेंचर issued 10% debenture at the rate of 10% debenture at the rate of ₹100 each, issued at premium, issued at premium 20% and redeemed at premium 10%। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड केस का एंट्री हो गया। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए फिर थर्ड केस में जो बताया गया उसको एंट्री करते हैं। फिर पहले थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जर्नल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने बना लिए हैं, और फटाफट इसको लिख देते हैं, लिख के फिर एंट्री कर देते हैं। तो ये हो गया जर्नल डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट क्रेडिट।
ठीक है। तो लास्ट वाला जो एंट्री होगा वो लास्ट जो थर्ड केस है, केस पढ़ लेते पहले। केस क्या बताया गया आपको? थर्ड केस आपको बताया गया है कि भाई इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। इशू होगा 5% डिस्काउंट में बट रिडीम्ड होगा एट पार में। ठीक है, तो इशू होगा 5% डिस्काउंट में, रिडीम्ड होगा एट पार। चलिए फिर एंट्री करते हैं। एट पार का मतलब होता है जिस प्राइस इसका फेस वैल्यू है उसको उसी प्राइस हम उसको लौटाएंगे। मतलब 100 रुपीज इसका फेस वैल्यू है तो 100 रुपीज ही हम उसको लौटाएंगे, तो इसको बोलेंगे एट पार, रिडीम्ड एट पार। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए फिर एंट्री करते हैं। पैसा आपके पास आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आपके पास आएगा, कितना आएगा? 6,000 इंटू रुपीज। देखिए 5 रुपीज करके आपका डिस्काउंट है तो इसका मतलब है आपको पैसा कितना मिलेगा? 100 में से 95 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 95। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें, कितना हो रहा है? कितना होगा? 5,70,000। ठीक है, 5,70,000। नेक्स्ट, पैसा आपको नहीं मिला, कितना? 5 रुपीज करके, मतलब आपने डिस्काउंट दिए हैं, तो ये एंट्री करेंगे हम, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना आपने डिस्काउंट दिए हैं? ₹6,000 इंटू रुपीज 5 करके हैं डिस्काउंट, तो 6,000 इंटू 5 तो हो जाएगा आपका 30,000। ठीक है, और क्या होगा? टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर अकाउंट। कितना हो जाएगा 10% डिवेंचर अकाउंट में? 6,000 इंटू रुपीज 100। ठीक है, 6,000 इंटू रुपीज 100 तो हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, तो नरेशन लिख देते हैं, बीइंग 6,000 10% डिवेंचर issued, इसका प्राइस पहले लिखें, 10% डिवेंचर एट द रेट ₹100 each issued at a discount 5% and redeemed at par। ठीक है, तो एट पार में रिडीम्ड हुआ। ये हो गया आपका थर्ड जो केस है, थर्ड केस का ये जर्नल एंट्री है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया केस 3। ठीक है, केस 3 का ये जर्नल एंट्री हो गया। तो क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आपको मिला, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, मतलब जितना आपने डिस्काउंट दिए हैं, और टू डिवेंचर अकाउंट में चला जाएगा आपका 100 रुपीज करके। ये हो गया आपका थर्ड केस का एंट्री। ठीक है बच्चों, सेकेंड, थर्ड और ये फर्स्ट जो एंट्री हमने किए हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, आपको हेल्प हो रहा है, एग्जाम के लिए आपको हेल्प हो रहा है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो है उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अच्छा हम वीडियो बनाएं तो उसके लिए हमको हेल्प कीजिए। अगर आपको पर्सनली कुछ प्रॉब्लम ऐसे नहीं हो पा रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, आप जरूर मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, हम उसको सॉल्व करके वीडियो आपको दे देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम कुछ और ऐसे प्रॉब्लम लेंगे और सॉल्व करके आपको देने वाले हैं। तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू।